सवेरे आज मर गए, तो छोड़ो। दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। भगवान ही अपने हैं और शरीर मृत्यु के बाद में रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, मृत्यु होनी ही है। और बता दो, जो सुविधाएं घर में मिल रही है वो तुम्हारा भाग्य है, और तुम जहां जाओगे तुम्हारा भाग्य साथ में जाएगा, वो सुविधाएं वहां ही मिल जाएगी। एक महात्मा हुए परशुराम देवाचार्य जी महाराज, उपदेश करते थे वैराग्य का, और बड़े पैसे वाले महंत थे। कहते थे परिसा कीड़ा नीम को चाखन चाहत खान, तन राखे बेराग में मन में राखे राम। माया किसी महात्मा ने का उपदेश तो बहुत करते हो और खुद बड़ी ऐश्वर्या में करते हो। दूसरों से चाहे तो घर वन में जाओ भजन करो, ये अब खुद इतना संग्रह कर रखा। उन्होंने कहा मेरे भाग्य में है। बोले भाग्य हम ये गद्दी इसलिए भाग्य, ये गद्दी छोड़ के देखो तब मान तुम्हारा भाग्य पहुंचे। बोले ठीक है। सुबह चलते तो रात को 2 बजे आश्रम छोड़ के जंगल चल दिए। जो महात्मा कहे थे उन्होंने कहा ऐसा करें, सुबह सवेरे अब रात जंगल में चल दें तो थोड़ा आटा घटिया लेना। वो जब त्याग करना है तो आटे की आवश्यकता क्या है, भगवान देंगे। तो जंगल में जाकर के अपना बैठ गए। वो महात्मा को वो तो अपना बहन करने लगे, उनको भूख लगी दूसरे होते। बोले ऐसा स्वामी जी हम तो आपसे मांग लाए, भिक्षा कर लाते तो बना देंगे। वो भिक्षा करने गए तो श्राम देवाचार्य जी महाराज भजन कर रहे थे। एक बंजारा था, उसका नियम था जब तक किसी साधु को भोजन नहीं करावे तब तक भोजन नहीं करता था। उसे कोई साधु मिले नहीं, जंगल से आ रहा था, महाराज जी भजन कर रहे थे। उनको देख करके बड़ा प्रभावित हुआ और वही बोरा के बड़ा सा सामान डाल दिया। बोरा से आटा, शक्कर, घी, ये सब बढ़िया कढ़ाई चढ़ गई। वहां तो लोहा से लोहा बजने लगा। वो बेचारे महात्मा भिक्षा करने गए, उनको आटा भी नहीं मिला। बाद में उदास हो गया तो देखा यहाँ कढ़ाई चढ़ी हुई है। बोले हमारे भाग्य में है, तुम जहां जाओगे तुम्हारा भाग्य साथ में जाएगा। इसलिए घर में सुविधा मिलती है तो इसलिए मिल जाएंगे, ऐसी भाई सुविधा भाग्य की है, कहीं मिलेगी, और नहीं है तो घर में भी नहीं मिलेगी। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। तो महाराज मनु ने जबरदस्ती त्याग किया। बरबस राय सुतेंद्र पुदीना, नार समेत गगन बन कीना। पत्नी समेत जंगल में गए हैं। संतों ने आदर किया है और कहा कि महाराज कैसे पधारे। बोले कि परम तत्व को पाने की जिज्ञासा है। संतों ने तीर्थ करवाए, तीर्थों का आशीर्वाद लिया, पवित्रता आई। साधु का वेश बना करके मणि बस धारण किए हैं और 12 अक्षर मंत्र महात्माओं से लेकर के जपने लगे। 23,000 साल तक तप किया उन्होंने। 10,000 बिना कुछ खाए पिए 10,000 साल तक एक पैर से खड़े रहे। उनके तप को देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आए। वरदान देने को कहा लेकिन परम धीर नहीं चले चलाए, आंखें नहीं खोला। तुम सब सिद्ध 3 गुण त्याग गया। भगवान सत्गुण के देवता है विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी निर्गुण के देवता है और शंकर जी
तमोगुण के देवता है, तीनों गुणों से ऊपर चले। तीनों देवों ने कहा कुछ मांगो, लेकिन आंख नहीं खोली। और ये बार बार देवता है। अनन्यता किसे कहते हैं? अनन्यता इसे कहते हैं कि हम केवल भगवान से ही चाहते। एक बार श्री हनुमान जी महाराज शंकर जी से युद्ध किए। शत्रुघ्न जी की अध्यक्षता में सेना घोड़ा को लेकर चली, जो घोड़ा एक लिए छोड़ा था। तो काशीराज शिव जी का भक्त था। शिव जी उसने घोड़ा पकड़ लिया, उसकी तरफ से शिव जी युद्ध करने आए तो सब अयोध्या की सेना को मूर्छित कर दिया शिव जी ने। और मूर्छित करने के बाद में इन्हें कोई सचेत न कर दे, इसे उसका पैरा देने लगे त्रिशूल लेकर के। हनुमान जी गुस्साए, बोले कि परम वैष्णव कहलाते, इतने वैष्णव अचेत कर दिए। तो शिव जी के दोनों पैर पकड़े, इतना जोर से घुमाया, घुमाते रहे घुमाते से जो लगा कुछ हो गया थोड़ा। अरे तुम महावीर हो, मान हम बड़े खुश हैं तुम्हारे वीरता को देख के, जो चाहो उसका मांगो। हनुमान जी ने कहा हम तुझसे क्यों मांगे, हमारे भगवान से क्या कमी। तो और बड़ा हनुमान जी को फटकार दे, बोला तुम कैसे वैष्णव हो, इतने वैष्णव को आपने युद्ध में धराशायी कर दिया। बाद में शिव जी चले गए, हनुमान जी को पहाड़ लेके आए, सबको सचेत किया। अनन्यता वो है मेरे भगवान के अलावा हम किसी से नहीं चाहेंगे। गत अनंत तापस न बराबर। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। भगवान ने जाना है मेरे भक्त है। भगवान ने आकाशवाणी की, देखो ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आए, कि उन्होंने एक बार ही मांगने को कहा और दो बार तब दो कर रहे थे, महाराज और महारानी मांगो बरगो बात लवाए। उनको लगा के लगता है कि वरदान देने नहीं है, परीक्षा लेने के लिए आए। जब भगवान ने कहा तो दो बार बारी आई, मांगो मांगो बर भवानी, मांगो मांगो बर परम गंभीर कृपामृतशाली, वरदान मांगो। ये आकाशवाणी हुई परम गंभीर, और आकाशवाणी जैसे कान के द्वारा हृदय में पहुंची भगवान की वाणी, शरीर हष्टपुष्ट हो गया, मानो आई भवन से आई हो। वाणी को प्रणाम करके प्रकीर्तन से गदगद में कहा कि भगवान जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, जो स्वरूप का ध्यान श्री वसुंधरा जी करते हैं, उसी रूप को हम देखना चाहते हैं। दंपति के वचन बहुत अच्छे लगे। भगवान विश्वभास ठाकुर जी आदि अयोध्या नवी शरण में प्रकट हुए हैं। उसी सीताराम भगवान के जय हो। नील सरोवर नील मणि नील नीर दर्शन, लाजय तम शोभा निरख कोटि कोटि सटका। भगवान प्रकट हुए, नील सरोवर नीलमणि, नील कमल के समान, नीलमणि के समान, नीले मेघ के समान, तीनों उपमाएं। कमल में सुगंध होती है, कोमलता होती है, लेकिन कमल में प्रकाश नहीं होता। और भगवान का शरीर प्रकाश में, किसी दूसरी उपमा दी नीलमणि। तो मणि प्रकाश होता है, लेकिन मणि द्रवित नहीं होती है, द्रवित होता है मेघ। नील नीर दर्शन,
भगवान के स्वरूप को देख करके अनेकों कामदेव लज्जित हो जाए, ऐसा स्वरूप है। मन स्वरूप दोनों देख रहे हैं। जो आदि शक्ति है, जिसके अंश से अनेकों लक्ष्मी सरस्वती पार्वती प्रकट होती हैं, वो मां जानकी भगवान श्री राम के वाम भाग में शोभित है। इस सुंदर स्वरूप की झांकी देख कर के महाराज हर्ष विवश दशा भूल गए, चरणों में दंड की भांति पड़ गए। भगवान ने सिर का स्पर्श किया, हाथ से दोनों को उठाया है और कहा कि राजन, मैं परम दानी हूँ, महादानी हूँ, और तुम जो चाहो सो मांगो। मनु ने कहा कि तुम महादानी हो, तो मैं महारूप हूँ, महादरिद्र हूँ। जैसे कोई दरिद्र वृक्ष पाकर के बहुत संपत्ति पाने मांगने में संकोच करता है, वृक्ष जो चाहो सो दे सकता है, क्योंकि दरिद्रता के कारण अपनी कक्षा समझ करके वो संकोच करता है। वैसे भगवान आपको देने में आप जो मैं कहूँगा दोगे, लेकिन मैं महादरिद्र की भांति संकोच कर रहा हूँ। भगवान ने कहा सब कुछ बिहाय। वही मनु ने एक बात इसलिए कही कि भगवान ने कहा है कि मैं महादानी हूँ, तुम जो चाहो सो मांग लो। महादानी का अर्थ है कि दानी एक बार देके संतुष्ट हो जाता है, महादानी बार बार देके संतुष्ट नहीं होता। महादानी मनु को लगा कि ये बहुत सुंदर है, और उनको अपने राजा थे उस समय याद आया, जब मैं राजा था तो मैंने जो खाया वो मेरी प्रजा खाई, मैंने जो वस्त्र पहने मेरी प्रजा पहनी, मैंने जो भोग भोगे वो भोग प्रजा ने भोगे। लेकिन आज एक सुख है भगवान के दर्शन का, मैं अकेला पा रहा हूँ, मेरी प्रजा वंचित है। अभी तो नहीं, अगर ये मेरे पुत्र बन जाए तो भविष्य में जो सुख मुझे हो रहा है वो मेरी प्रजा पा जाएगी। तो चाहते थे भगवान हमारे पुत्र बने, लेकिन भगवान सबके पिता हैं। कोई अपने पिताजी से बोले, पिताजी आप बहुत दिन तक पिता रहे, तो कुछ दिन हमको पिता बन जाने दो। तो बताओ कोई पिता तैयार होंगे? यही बात हुई ना। भगवान ने कहा सब कुछ भी आए, मांग नृप मोही, संकोच छोड़ के मुझे मांग ले या मेरे से मांग ले, दोनों ही अर्थ। क्योंकि मोरे नहीं अधेय कछु कोई, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुझे न दे सकूं। और महाराज ने कहा दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सत्य भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। हे दानी शिरोमणि, हे कृपा निधि, मैं सच्चे भाव से कह रहा हूं, मैं आपके समान चाहूं तुम्हें, इच्छा थी कि तुम्हें पुत्र बन के आओ, लेकिन संकोच कारण कहा चाहूं तुम्हें समान सुत, आपके जैसा। बोले ये तो बहुत हो गई। बाद में कहा प्रभु सन कवन दुरा, आपसे क्या छिपा बताए। मनमोहन मूरत है तेरी, मनमोहन मूरत तुम्हें पाई लेंगे कभी ना कभी, तुम्हें पाई लेंगे कभी ना कभी, ये चाह हमारे दिल में है, यही चाह हमारे
आपके समान पुत्र चाहता हूँ। भगवान आपसे क्या छिपा हुआ है। भगवान को इतनी जल्दी हुई एवं मस्त करुणानंद बोले और कहा कि अपने समान में कहाँ खोजूंगा। हे राजन, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। और मेरे समान की बात कही है। अपने मन में भावना ये थी कि भगवान ही पुत्र बने। वाणी से ये निकला कि भगवान के समान पुत्र हो। तो कहा मैं भी आऊंगा और अपने समान भरत जी को लाऊंगा। शत्रुपा जी से कहा कि देवी देव मांग बर जोर जो तोरे। कहा कि मैं कभी अकेला नहीं आता हूँ, जो देवी साथ में आते हैं। देवी के दो अर्थ है। अगर आपको अच्छा लगे तो देव मांग, इस देवी को मांग लेते पुत्र वधु के रूप में। देव मांग बर जोर चतोरे, शत्रु पे बिलो कर जोरे। शत्रुपा जी ने कहा हे नाथ, जो मेरे पति ने चतुर राजा ने वरदान मांगा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों कि आप पुत्र बनेंगे तो माँ तो मैं बनूंगी, और पुत्र माँ के पास ज्यादा रहता है तो मुझे लाभ होने वाला है। फिर भी आपके भक्तों की जो रहनी होती है, वो रहनी, वो सुख हमको दो। सोई सुख, सोई गत, सोई भगत, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक, सोई रहन प्रभु हमें कृपा करते हो। मनु ने पुनः प्रणाम किया, भगवान के चरण पकड़े। बोले अब क्या है? बोले एक वरदान और दे दो। बोले हमारे यहाँ पुत्र बनोगे पक्का, लेकिन मेरा प्रेम आपके चरणों में ही हो, कि पुत्र भाव में हो। कोई लोग हंसी करेंगे, कैसा बाप है बेटे की चरणों भक्ति कर रहा है, और दुनिया कितना ही कुछ कहे। मोए पर मूड कहे कि रुको, और जल बिन थल मन बिन फन, जिम जल बिन मीना, मम जीवन तिम तुम्हें अधीना। जैसे बिना मणि के सर्प और बिना जल के मछली की जो दशा हो जाती है, तुम्हारे बिना मेरा जीवन ऐसे ही रहे। और ये दोनों वरदान महाराज मनु वो फलित हुए दशरथ जी के रूप में। जब दशरथ जी से मांग करके विश्वामित्र भगवान को ले गए, तो लिखा कि जैसे सर्प की कोई मणि ले जाए ना, तो सर्प जीता तो है लेकिन मृत प्यार जीता है। तो जब विश्वामित्र जी
भगवान को लेकर के मिले जनकपुर में, तो मृतक शरीर प्राण जन बैठे, सुत ही लाए तो से दुख मैटे। और जब भगवान का वन गमन हुआ तो जल के बिना मछली ऐसे मर जाती है, वैसे भगवान के वियोग में दशरथ जी ने शरीर छोड़ दिया। भगवान ने कहा कि मैं पुत्र बनूंगा, पुत्र बनूंगा, पुत्र बनूंगा। प्रभु में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पर सत्य हमारा। भगवान ने 3 बार सत्य कहा है। क्यों? तो जीव को एक बार विश्वास नहीं होता है, इसलिए 3 वचन दिए, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, पुत्र बनूंगा, पुत्र बनूंगा। उस समय जो तप किया था, शरीर का जो प्रारंभ से था आश्रम में बिताया है, प्रारंभ पूरा होते ही शरीर छोड़ करके अमरावती में निवास किया है। यह इतिहास पुनीत मैं कही बस के भरद्वाज सुने अपर पुन राम जन्म कर है। ये चौथा कारण है, और ये भवानी 5वां कारण ये है। विश्व विदित के कई देशु सत्य के तुम बसहि नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप वीर बलवाना। तेके भय जुगल सुख मीरा, सब गुण धाम महारन लीला, सब गुण एक ही देश के राजा सत्यकेतु के 2 संतान हुए, प्रताप भानु और हरिमर्दन। प्रताप भानु सब लायक हो गए, अपने पुत्र को राज्य दे करके सत्यकेतु वन में तप करने चले गए। एक महात्मा माजी कह रहे थे कि शत्रुपा और मनु जब तप करने गए तो मनु महाराज ने शत्रुपा जी से कहा कि देवी मैं तप करने जा रहा हूँ, तुम्हारी इच्छा हो तो पुत्र के पास रहूं। तो शत्रुपा जी ने कहा कि तुम जब राजा थे तो मैं रानी थी, मैंने विवाह आपसे किया है, इन महलों से नहीं किया। जब तुम राजा थे तो मैं रानी हूं, अगर तुम तपस्वी हो तो मैं तपस्वी हूं, तुम वनवासी हो तो मैं वनवासी हूं। लेकिन सत्यकेतु महाराज ने अपनी पत्नी से कहा, बोले देवी चलो तप करने चलते हैं, तुम्हारी बुद्धि खराब है, मैं तो पोते खिलाऊंगी। वो नहीं गई, अकेले गए तो पोते खिलाऊंगी, ये डरती रही तो वहां रावण पैदा हुआ है। साहब या दोनों पति पत्नी गई, वहां राम जी आए। पति पत्नी का विचार एक होना चाहिए। पति देवता पूजे, पत्नी भूत पूजे, उस घर में कुशल नहीं रहती, कभी तकरार होती रही। जब प्रताप भानु राजा हो गए तो पूरे देश में दुहाई फैल गई। वेद की विधि के अनुसार महाराज प्रजा का पालन करने लगे, कहीं भी पाप नहीं रहा।
विश्व विजय की महाराज ने सबको जीत लिया। सकल अवन मंडल ते काला, एक प्रताप भान में पाला। सप्तद्वीप पर पृथ्वी पर एक ही राजा सम्राट थे, महाराज प्रताप भानु। प्रताप भानु ने ऐसा शासन किया, उसके राज्य में प्रजा के सब दुख मिट गए और प्रजा पे सभी सुख थे। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा के लिए जो एक एक करना कर्तव्य है, सैकड़ों हजारों किए उसने। अनेकों देव मंदिर बनाए, तीर्थों में जाकर के कुआ बावली बगीचे, नित्य दान करते, रोजाना कथा सुनते। मारे ये प्रताप भानु है ना, ये भगवान श्री राम के मित्र हैं, साकेत के। शिव संगीता में ऐसा प्रसंग आया है, प्रतापी राघव सखा, राता वे सही रावण। प्रताप भानु ही प्रतापी थे, प्रताप भानु बने। मनुष्य का वरदान देने के बाद में भगवान साकेत गए और मित्र से कहा कि तुम प्रकृति मंडल में जाओ, भविष्य में तुम्हारे साथ हम युद्ध लीला करेंगे। भगवान का मित्र ही प्रताप भानु है। ये आए हैं प्रताप भानु के राज्य में। प्रजा सब सुखी थी, लेकिन ये समय है, संसार है, जिसका उदय है उसका अस्त है। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन की आंचल में पलता है। जिसका उदय है उसका अस्त है, जिसका उत्थान है उसका पतन है। धीरे धीरे प्रताप भानु का भी समय फिरा और प्रताप भानु जो त्यागी महात्मा था, त्यागी राजा थे, भक्त थे। वो शिकार करने जाते हैं और शिकार पूरा हो गया था। एक बारह को देखा है, सुगर को, जो वास्तव में सुगर नहीं था, वो राक्षस सुगर का रूप बना के घूम रहा था। उसको देखकर उनको लोभ आया, इसको भी मार लिया। शिकार पूरी हो गई थी तो फिर मारने की आवश्यकता नहीं, लौट रहे थे, लेकिन पुनः मारने की इच्छा हुई और लोभ आते ही जीवन में पतन शुरू हो जाता है। लोभ पाप का बाप है, लोभ। पाप का बाप क्या है? लोभ। उस सुगर को मारने के लिए महाराज जाते हैं। उस सुगर मायावी था, उनको छल करके घने जंगल में ले गया और वहां अदृश्य हो जाता है, गुफा में जाकर के। रास्ता भूल गए महाराज, वहां उन्हें कपटी मुनि मिला। लोभी आदमी भाई, लोभ आता है ना, जब लोभ आता है तो सच्चे साधु के पास व्यक्ति नहीं जाता, तो साधु त्याग की बात करेगा, भजन की बात करेगा, उसको संसार चाहिए। जो जितने ठग हैं उनके पास जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, चिंता मत करे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आशीर्वाद का पूरा भंडार उनके पास रहता है। पुत्रवान भव, धनवान भव, गजवान भव, पृथ्वीवान भव। उसको एक कपट मुनि मिला जो कि साधु नकली था, असली में तो राजा था। वो प्रताप भानु से हार गया था, सोचा कि समय बदलेगा, बदला लूंगा, इस साधु का वेश बना करके रहता था। वो जो सुगर था वो काल के तो राक्षस था, दोनों की मिली भगत थी। राजा को फंसाया, राजा ने सच्चा महात्मा जानना प्रणाम किया, उसने पहचान लिया और एक रात्रि विश्राम प्रताप भानु उसके यहाँ कर लेते हैं। एक रात्रि में बुद्धि भ्रम करके उसको फंसा लेता है और बोले कि जैसे पुत्र पर पिता को प्रेम आता है, वैसे ही ममता हमको तुम पर आ रही है, तुम जो चाहो सो मांगो।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। कहा कि प्रताप बानो तुम जो चाहो सो मांग लो। प्रताप बानो ने कहा कि महाराज वैसे तो सब कुछ है, लेकिन आप कह रहे हो तो मौका चूकना नहीं चाहिए, मैं मांग रहा हूँ। उसने मांगा मैं कभी बूढ़ा नहीं हूँ, मेरा शरीर कभी बूढ़ा ना हो, मैं जवान रहूं, और मैं कहीं मरूं नहीं, जरा मरण दुख रहित तन, मुझे कोई जीत नहीं पाएगा। एक छत्र सम्राट मैं बना लूं पृथ्वी का, 100 कल्प तक केवल मेरा ही राज है। एक छत्र में राज कल्प सत हो, ये मांगा। लोभ तो लोभ है, लोभ अंत नहीं, जिन प्रति लाभ लोभ अधिक है। बोले तो जो चाहता है सब मिलेगा, लेकिन एक कारण बोले क्या, बोले ब्रह्मा श्राप दे तो मैं बचा लूं, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। तो ब्राह्मण बस में हो जाए तो जो चाहता है वैसा ही होगा। बोले ब्राह्मण बस में कैसे हो, बोले बहुत उपाय हैं, एक उपाय सरल है, वो मेरे अधीन है, और मैं से जब से मैं जन्म लिया हूँ तब से किसी घर में और गांव में नहीं गया। नकली लोग ऐसे कहते हैं, जितने नकली होते हैं ऐसे ही, जब से जन्म लिया हूँ न किसी गांव में गया न घर में गया। राजा ने पैर पकड़ लिए, बोले कि महाराज बड़े आदमी छोटे से प्रेम करते हैं, जल हमेशा तिनका को अपने सिर पर धारण करता है, धरती धूल को धारण करती है, तो मेरे लिए आप दुख सहे, मेरे नगर में चले। बोले तू नहीं मानता तो ठीक है, अपनी माया से तेरे गुरु पर लाऊंगा, अपने तब्बल से अपने साथ बना के स्नान करूंगा, और मैं तेरे गुरु के रूप में तीसरे दिन मिलूंगा करके। अब सो जाओ, हमारी तुम्हारी भेंट तीसरे दिन होगी। राजा सो जाते हैं, कालकेतु आता है, पूरा अपना बात करते हुए तो इतना साथ लिया, तो चौथे दिन 3 दिन के अंदर राजा को मूल समय समाप्त करके चौथे दिन हमारी तुम्हारी भेंट हो। कालकेतु राजा को अपनी माया से घोड़ा समेत ले जाता है। राजा को आश्चर्य हुआ है, और 3 दिन तक प्रतीक्षा की है। तीसरे दिन कालकेतु ही गुरु के रूप में बन के आता है, कुलगुरु बन के उसके गुरु को घर ले गया था। उसने रसोई की जिसमें विविध ग्रहों का मांस था, ब्राह्मणों का मांस था, माया से रसोई की थी, और 1 लाख ब्राह्मण राजा के द्वारा निमंत्रण किए गए। जैसे ही ब्राह्मण राजा परोसने लगा, ब्राह्मण बैठ गए, जैसे ही परोसने लगा, भोजन करने की तैयारी थी, उसी समय आकाश से आकाशवाणी हुई। विप्रवृंदे उठि गृह जाऊं, विप्रवृंदे उठि गृह जाऊं, अपने अपने घर चले जाओ, इस भोजन को अन्न को खाने बड़े आने हैं,
ये रसोई ब्राह्मण के मांस से बनी हुई है। ये सुनकर के ब्राह्मण विश्वास मान के खड़े हो गए, कुछ विचार नहीं किया। आकाशवाणी ने ये कहा था उठ उठ के घर चले जाओ, लेकिन ब्राह्मण एक कदम आगे बोले भी प्रसकोप तब नहीं कचुकीन विचार हो निशाचर सहित नभ मोर सहित परिवार। हे राजन, क्षत्रिय धर्म परिवार समेत बुला करके हमको मांस खिला के हमारे धर्म को नष्ट करना चाहता था। हमको श्राप देते हैं तो 1 साल में तो परिवार समेत नष्ट हो जाएगा, मुझे कोई जल देने वाला नहीं बचेगा। सम्मत मत नास्त हुआ जलता काल रहे कुल को। ब्राह्मणों ने श्राप दिया, उसी समय पुनः आकाशवाणी हुई और काहे ब्राह्मणों, तुमने श्राप विचार के नहीं दिया, इसमें राजा का कोई दोष नहीं था। विप्रभु श्राप विचार न दीना, विप्रभु श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध गोपक चुकेना। इसमें राजा का कोई दोष नहीं था। चकित हो गए ब्राह्मण आकाशवाणी सुनकर। तुमने विचार का श्राप नहीं दिया, इसलिए राक्षस होगा तो इतना बड़ा होगा तो